किसी याद है? इनका नाम है आशुतोष कौशिक। इनको आपने बिग बॉस और रोडीज जैसे रियलिटी शोज में देखा होगा। 2021 में इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक बड़ी ही नायाब प्ली की थी, राइट टू बी फॉरगॉटन ग्रांट करने की, क्योंकि इनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद थी, जिनकी वजह से इन्हें बड़ी ही परेशानी और हताशा का सामना करना पड़ रहा था। तो वेलकम बैक एवरीवन टू ल्यूसिड स्ट्रीमिंग। मैं हूँ शालिनी और आज हम इसी दिलचस्प राइट टू बी फॉरगॉटन पे बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस राइट से रिलेटेड काफी बारीक डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट टू बी फॉरगॉटन सुन के कंफ्यूज हो गए कि भला ये कैसा राइट हुआ किसी को भूल जाने का? मैं समझाती हूँ। तो राइट टू बी फॉरगॉटन, जिसे राइट टू इरेजर भी कहते हैं, ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया था जुलाई 2022 में। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को ये ऑर्डर किया कि लिटिगेंट्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन को, स्पेशली जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केसेस हैं ना, वहाँ से उन्हें रिमूव कर दिया जाए। अब इस प्ली को ना सुप्रीम कोर्ट में एक औरत ने मूव किया था। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे, बट उनके हस्बैंड का नाम और एड्रेस था उनके बीच के केस के रिलेटेड, और उनके जान पहचान वाले लोगों ने उनके हस्बैंड की इंफॉर्मेशन से उन्हें इसके से लिंक कर दिया, और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी स्टिग्मेटाइजेशन फेस करनी पड़ी। तो राइट टू बी फॉरगॉटन को राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा मानकर ही डेवलप किया गया है, और ये दोनों ही राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स माने जाते हैं। ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में आर्टिकल 12 यूडीएचआर का, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, ये स्पेसिफाई करता है कि राइट टू प्राइवेसी क्या है। आर्टिकल 12 कहता है कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी और अनलॉफुल इंटरफियरेंस विथ हिज प्राइवेसी, फैमिली, होम और कॉरेस्पॉन्डेंस, nor to unlawful attack on his honor and reputation. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to the unlawful attack on his honor and reputation. यूरोपियन यूनियन ने भी यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया है और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एस्टैब्लिश किया है। इन दोनों को ह्यूमन राइट्स का सबसे स्ट्रॉन्ग अपहोल्डर्स माना जाता है। इसी कन्वेंशन के आर्टिकल 8 में ये मेंशन्ड है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट डेटा क्या होता है। इसका मतलब ये कि एक इंसान के लिए उनकी फैमिली और प्राइवेट राइट्स से रिलेटेड जो डेटा होता है, वो उनके लिए फंडामेंटल इम्पोर्टेंस रखता है। आर्टिकल 8 राइट टू अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में बात करता है। इसका मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल का राइट होना चाहिए कि वह अपने से जुड़ी डेटा को किस तरीके से कलेक्ट, प्रोसेस और डिसेमिनेट करेगा। इसके अलावा यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने ये भी डिसाइड करा है कि राइट टू एक्सेस टू पर्सनल इंफॉर्मेशन किस हद तक की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स, जैसे कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, आपके पेरेंट्स की आइडेंटिटी, आपके बचपन से रिलेटेड कुछ बातें एक्सेट्रा, ये आपके केस से जुड़ी हो सकती हैं। तो कोई व्यक्ति अगर आपसे रिलेटेड इन डिटेल्स की मांग कर रहा है, तो कोर्ट प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन को यूज करती है। इसका मतलब क्या? दोनों पक्षों के राइट्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ये डिसाइड करती है कि सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट इन डिटेल्स से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, और उसके बेसिस पे ही अपना फैसला सुनाती है। राइट टू बी फॉरगॉटन यूरोपियन यूनियन में 2014 में सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था। पहले 1995 में यूरोपियन यूनियन के डेटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव्स मौजूद थे, जिन्हें जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस 2016 से रिप्लेस किया गया। इन रेगुलेशंस के आर्टिकल 17 में राइट टू बी फॉरगॉटन शामिल है। यूरोपियन कोर्ट ने 2010 के एक केस में गूगल को ऑर्डर किया था कि सिटीजन्स की रिक्वेस्ट पर इनएडिक्वेट, इररेलेवेंट और नो लॉन्गर रेलेवेंट डेटा को रिमूव कर दे। इंडिया में राइट टू बी फॉरगॉटन को लेकर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस किया था।
इस बिल का एम ये था कि लोगों की प्राइवेसी जो उनके पर्सनल डेटा से रिलेटेड है उसे प्रोटेक्ट करना। इस बिल का चैप्टर 5 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ डेटा प्रिंसिपल इसके बारे में बात करता है और इसी चैप्टर का क्लॉज 20 राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में मेंशन करता है। क्लॉज 20 कहता है डेटा प्रिंसिपल, द पर्सन टू whom the data is related shall have the right to restrict or prevent the continuing disclosure of his personal data by data fiduciary। मतलब कि जिसका डेटा है उसे हक है कि अपने डेटा को डिस्क्लोज होने से रोकना है। इस दिशा में इंडियन जुडिशियल ने भी कई स्टेप्स लिए हैं। 2016 के केस एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल में कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा राइट टू बी फॉरगॉटन हीनियस क्राइम्स में जो विमेन के अगेंस्ट कमिट हो रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट में इसे रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, क्योंकि इसकी एब्सेंस से ये डर बना रहता है कि साइबर स्पेस में औरतों की मॉडेस्टी के खिलाफ उनकी डेटा यूज हो सकती है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में 2018 के केस जुल्फिकर रहमान खान वर्सेस मेर्सेस क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर केस में ये कहा गया था कि राइट टू बी फॉरगॉटन एंड राइट टू बी लेफ्ट अलोन एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस का बड़ा ही इंटीग्रल हिस्सा माना गया है। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जोरावर सिंह मुंडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में गूगल को यह आदेश दिया कि जोरावर जी के अगेंस्ट में जो एक्विटल वर्डिक्ट है एक ड्रग केस से रिलेटेड उसे हटाया जाए, क्योंकि गूगल में इस वर्डिक्ट की प्रेजेंस से उनकी जॉब पर्सपेक्टिव्स हैम्पर हो रही थी। अब अगर इंटरनेशनल सिनेरियो देखें तो इस राइट टू बी फॉरगॉटन का ओरिजिन हमें फ्रेंच जूरिस्प्रूडेंस में मिलता है 2010 क्रोआ अ लूबली या राइट टू ओब्लिवियन के रूप में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फ्रेंच क्रिमिनल कन्विक्ट्स थे ना, उनके सारे पब्लिकेशंस और रिकॉर्ड्स को हटा दिया जाता था ताकि उन्हें इससे मदद मिले। यूएस में तो यूएस के सिटीजन्स की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड लीगल सिस्टम है। न्यूयॉर्क में 2017 में सबसे पहले प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल पास हुआ था, जिसका लैंग्वेज ही कहता है कि an act to amend the civil rights law and the civil practice law and rules in relation to creating the right to be forgotten। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट केसेस भी हैं जिनमें कोर्ट्स ने कंफर्म किया है कि एक इंसान को अपनी लाइफ को ओवरसी करना और उस पर लिमिट्स लगाने का खुद का हक है। 2014 में भी कोलंबियन सुप्रीम कोर्ट ने एक इंजंक्शन जारी किया था और गूगल को कहा था कि कुछ वेबसाइट्स को डी लिस्ट या डी इंडेक्स कर दे, क्योंकि इस केस के प्लेंटिफ ने जब ऐसा करने के लिए गूगल से रिक्वेस्ट की थी तो गूगल ने उनकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया था। तो इन सब केसेस को जानकर और दुनिया के अलग अलग देशों के लॉज को समझकर हमें ये पता तो चल ही गया है कि भले ही राइट टू बी फॉरगॉटन बड़ा ही नायाब से सुनाई देता है, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया में जहाँ डेटा प्रोटेक्शन लॉज आज भी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, वहाँ इस राइट की बहुत अहम भूमिका है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए यूसिड स्ट्रीमिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।